फिर बोलता है कि अरे ये चम्मच काफी बड़ा हो गया है ना। मैं क्या बोलूं, मैं तो शांत खड़ा रहा। ओके, तेरा काम और ज्यादा आसान कर देता हूँ। वो जो 2 रुपए वाला पेन आता है ना सर, हाँ। तो उसका जो लीड होता है छोटा सा, वो तो बोला तू ये ले ले, इसमें से पानी भर के ला और फिर बोतल भर। इंडिया में भी समवॉट सिमिलर ही होता है। तुम्हें इनिशियली यू आर स्क्रूड लाइक हेल फर्स्ट सेकंड टर्म्स, फिर थर्ड टर्म में तुम्हें एक अंडरस्टडी दिया जाता है एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिम। तो अंडरस्टडी अंडरस्टडी पूरे टर्म तुमसे बचता रहता है, एंड आफ्टर दैट टर्म फिनिशेस ही बिकम्स योर बेस्ट फ्रेंड, लाइफ लॉन्ग फ्रेंड। तो उनके मन में विचार आया, लोगों से इंटरेक्ट करके वहां के कैडेट से, कि एनडीए महाराष्ट्र में है लेकिन महाराष्ट्र के कैडेट्स एनडीए में नहीं है ज्यादा। तो इसीलिए हम्म। उन्होंने इनिशिएटिव लेने की सोची कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया जाए जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे ताकि वो एनडीए ज्वाइन कर सके। फिर जो भी डिमोटिवेट हो जाते हैं तो सिर्फ ये बात याद रखना कि ये रिमेम्बर करना कि तुमने क्यों शुरू किया था। तू चलता जा, तू चलता जा, तू चलता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। जय हिंद, वंदे मातरम एंड भारत माता की जय। स्वागत है आपका ऑन द फौजी शो। वी आर अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, amazon, एप्पल पॉडकास्ट। तो अगर आप वहां सुन रहे हैं सो प्लीज गिव अस अ 5 स्टार रेटिंग बिकॉज वी लव यू ऑल। वी वेलकम टुडे चंद्रशेखर। चंद्रशेखर आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। He's been recommended for TES entry and he's an alumni of SPI औरंगाबाद। सो मैंने एसबीआई पे भी पहले एक बंदे के साथ वीडियो रिकॉर्ड किया, ही वॉज हिज सीनियर, एंड डू चेक दैट आउट एज वेल। एंड ऑल्सो आज हम जानेंगे चंद्रशेखर के बारे में, अबाउट हाउ ही गॉट रिजेक्टेड बाय एनडीए एसएसबी ट्वाइस, बट थर्ड अटेम्प्ट में फ्री होके गया, फ्री माइंडसेट के साथ गया टीएस में, एंड टीएस में निकाल लिया, which is very surprising because it is naturally the other way around because of the number of vacancies, but it was his journey, he did it. And thank you so much for accepting my invitation, Chandrasekhar. And I know कि जब तक ये वीडियो पब्लिश होगा तो अकेडमी में होगा, एंड हम पिछले 1 महीने से ऑलमोस्ट कोशिश कर रहे रिकॉर्ड करने का, लेकिन इट्स जस्ट कि इतना कुछ मेरी लाइफ में चल रहा है तो वो हो ही नहीं पा रहा था। बट आई एम रियली सॉरी एंड आई एम ग्लैड कि टुडे यू आर हियर विद अस। चंद्रशेखर, अपने बारे में बेसिक इंट्रो मैंने दे दिया तेरे को, बट स्टिल तू कौन है, तेरे को क्या पसंद है, फेवरेट मूवी कौन सी है, फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है, थोड़ा बता ऑडियंस को यार अपने बारे में। सर पहले तो सर मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि मुझे इस शो पे आने की अपॉर्चुनिटी दी। तो मैं चंद्रशेखर, मैं एसपीआई का एलुमनाई हूँ जैसे सर ने बताया। तो मैं कोल्हापुर में रहता हूँ और 10th तक मैंने सिंपल स्टेट बोर्ड स्कूल से ही किया था, सेमी इंग्लिश मीडियम से। और फिर उसके बाद मैं एसपीआई औरंगाबाद में सिलेक्ट हो गया था। तो वहाँ पे 2 इयर्स ट्रेनिंग ली। और तो उसके बाद एनडीए के रिटर्न अटेम्प्ट्स थे, तो मैंने तीनों मेरे अटेम्प्ट्स 500 प्लस मार्क्स से क्लियर किए हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैं एनडीए क्लियर करा था तो पहले एसएसबी में मैं गया था 3 एपीएसबी गांधीनगर। तो वहां से मैं स्क्रीन आउट हो गया था। दूसरे अटेम्प्ट में एनडीए 149 था, वहां भी मैं गांधीनगर ही गया था। वहां से तब मैं स्क्रीन हुआ लेकिन कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था। और जब मैं थर्ड अटेम्प्ट के लिए टेक्निकल एंट्री स्कीम से गया था 11 एसएसबी इलाहाबाद, तो वहां पे मैं रिकमेंड हो गया। तो ग्रेट। सर यार यस सर। एसबीआई के बारे में थोड़ा बता, एसबीआई क्या क्या है क्या?
Sir, about SPI, its full form is Services Preparatory Institute, औरंगाबाद, situated in government of Maharashtra. वो क्या होता कि 1977 में एक लेफ्टिनेंट जनरल थे, लेफ्टिनेंट जनरल एसपीपी थोरात करके, महाराष्ट्र के। तो उनके मन में विचार, वो एनडीए में गए थे, तो उनके मन में विचार आया लोगों से इंटरेक्ट करके, वहां के कैडेट से, कि एनडीए महाराष्ट्र में है लेकिन महाराष्ट्र के कैडेट्स एनडीए में नहीं है ज्यादा। तो इसीलिए हम्म उन्होंने इनिशिएटिव लेने की सोची कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया जाए जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे, ताकि वो एनडीए ज्वाइन कर सके और देश की सेवा कर सके एज एन ऑफिसर। तो इसी हेतु से वो एसपीआई बनाया गया था औरंगाबाद में। ग्रेट। तो यस सर। एसपीआई के काफी अलुमनाई एनडीए में ऑलरेडी सिलेक्टेड है। व्हेन आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज अ कैडेट, तो हमारे स्क्वाड्रन में 3 थे। एंड हर स्क्वाड्रन में लगभग 2-3 एसपीआई के अलुमनाई मिल ही जाते हैं। सो दे आर डूइंग रियली वेल। सो फॉर किड्स हु आर प्रेजेंटली इन 10th क्लास and they want to get into a feeder institution because they couldn't get into military school or RIMC Sainik school. यस So SPI is a good option for all the Marathis out there, 10th class going. इसमें सिलेक्शन कैसे होता है? सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में थोड़ा बताओ। सर, सिलेक्शन में 10th क्लास में जब हम होते हैं तो एक अप्रैल में, या वो मंथ होता है तो फरवरी या अप्रैल में नोटिफिकेशन भी निकलती है और एग्जाम, रिटन एग्जाम भी होता है। तो 300 मार्क्स का एग्जाम होता है जिसमें मैथ्स और जनरल स्टडीज की भी होती है। तो अच्छा। 300 मार्क्स का एग्जाम, वो जब हम क्लियर होते हैं, सिर्फ 300 कैंडिडेट्स ही क्लियर कर पाते हैं जितने भी बैठे हैं। और हम्म उन 300 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया जाता है इन पर्सन। तो उस इंटरव्यू में से सिर्फ 60 बंदों को सिलेक्ट करते हैं और वो ही ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल होते हैं 2 साल के लिए एसपीआई में। ग्रेट, बढ़िया है। तो इसमें रिटर्न में क्या क्या पूछते हैं, मतलब क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं? सर, रिटर्न में तो इसमें मैथ्स होता है पहले तो, मतलब 8 से 10 स्टैंडर्ड वाला सीबीएसई प्लस स्टेट बोर्ड वाला जो भी मैथ्स पोर्शन होगा वो। और बाकी तो सिंपल ही होता है, साइंस, जनरल स्टडीज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स। तो अगर 8 से 10 का आपका अच्छा स्टडी है सीबीएसई या एनसीईआरटी बुक से आपने किया हो तो बहुत ही आसान हो जाता है एग्जाम क्लियर करना। ग्रेट। और इंटरव्यू में क्या पूछते हैं? सर, इंटरव्यू बहुत ही मतलब छोटा होता है, 10-15 मिनट का होता है। ओके, उसमें सिंपल इंटरेक्शन बस। ये इंट्रोडक्शन वगैरह पूछते हैं। तो जनरली आप ये चेक करते हैं कि इस बंदे की पर्सनैलिटी कैसी है और इज इट कंपेटेबल टू बी ए पार्ट ऑफ आर्म फोर्सेस टू गेट ट्रेनिंग और नॉट। ओके, बढ़िया। तो थोड़ा ट्रेनिंग के बारे में बता, हाउ वाज द 2 years ट्रेनिंग, स्पेशली 11th में तो थोड़ा टफ होगा बिकॉज सीनियर्स का रगड़ा भी होगा, है ना? बट थोड़ा उस ट्रेनिंग प्रोसीजर के बारे में बता। एंड कोई कोई मजेदार किस्सा अगर हो तो वो भी शेयर जरूर करना। सर, एक्चुअली हमारा जो 44 कोर्स था वो हम अनफॉर्चुनेट बैच थे क्योंकि कोविड था हमारे टाइम पे। अरे तो हम ज्यादा ज्यादा समय बिता नहीं पाए। अ, और जूनियर में तो हम सिर्फ 3 महीने ही थे वहां पे, जनवरी से मार्च तक। तो फिर भी हमने हम्म, काफी ज्यादा देखा है, हम हमारे सीनियर्स जितना नहीं लेकिन सीनियर्स ने हम्म, बहुत ज्यादा दिखाया था। मतलब जैसे हमारे एसपीआई को मिनी एनडीए कहते हैं। तो वो हम्म, सब आप जैसे बोले रगड़ा वगैरह सब कुछ चलता है वहां पे। लेकिन जो सीनियर आपको रगड़ा देगा वही आपको शाम को बैठ के सिखाएगा कि हम्म, मैथमेटिक्स का जो भी चैप्टर हो या जो भी आपको डाउट हो वही सिखाएगा आपको। तो सीनियर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है वहां पे आपको, मतलब डेडिकेशन कैसा होना चाहिए, स्ट्रेटेजीज कैसी होनी चाहिए वगैरह। और फिर जब आप सीनियर बनते हो वहां पे, तो फिर आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने जूनियर्स को भी ग्रूम करना है अच्छी तरीके से। तो हम्म, हमारी सीनियरिटी में भी हमने लगभग वहां पे 4 या 5 महीने थे, तो जूनियर्स को भी बहुत अच्छे से ग्रूम किया था। और फिर तभी तो रिटर्न वगैरह होती है, तभी हमारी एसएसबी कैप्सूल वगैरह होती है। तो वो सब ग्रेट, करके हो जाता है सर। बढ़िया। यू नो एनडीए में भी समवट एनडीए में भी समवट सिमिलर ही होता है। तुम्हें इनिशियली यू आर स्क्रूड लाइक हेल फर्स्ट सेकंड टर्म्स, फिर थर्ड टर्म में तुम्हें एक अंडर स्टडी दिया जाता है एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिम। तो अंडर स्टडी पूरे टर्म तुमसे बचता रहता है। एंड आफ्टर दैट टर्म फिनिशेस ही बिकम्स योर बेस्ट फ्रेंड, लाइफ लॉन्ग फ्रेंड। तो मेरे जैसे 2 अंडर स्टडी
थे, मेरे को एक नहीं मिला, मेरे को दो मिला था। और एक अभी नेवी में ही सेलिंग, तो वो पेरिस से कभी लंदन से फोटो भेजता रहता है मेरे को जलाने के लिए। और दूसरा मेरा राजरिफ में, सो अभी वो फील्ड में पोस्टेड है। तो मैंने उसको बोला यार यहाँ पे ना ठंड बहुत है, तो हंस रहा था। फिर उसने मेरे को वीडियो भेजा, तो उसके बाल्टी में उसने ऐसे टैप करके, मग से टैप किया, तो उसकी बाल्टी में जितना पानी था वो फ्रोजन था। तो वो अभी कहीं ग्लेशियर में, मैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन हाँ वहां पे -25 डिग्रीज था इस समय। सो फिर मैं समझ गया कि भाई ये तो नेक्स्ट लेवल पे बंदा जा चुका है। बट दैट इज द बॉन्ड दैट यू मेक, कि तुम इनिशियली यू आर वर्स्ट एनिमीज बट देन यू बिकम बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स। ये सर तो इसी से अभी आपने बोला था ना कि एक मजेदार इंसिडेंट, तो ये याद आ गया। जब जैसे हमने ज्वाइन किया था, तो पहले 2 दिन में मतलब एकदम ऐसा जोश टाइप बन रहा था कि हाँ सर कुछ भी रगड़ा दे तो चल जाएगा। फिर मेरे जो रूम सीनियर था, तो वो अभी एनडीए में है, थर्ड फोर्थ टर्म में है, थर्ड या फोर्थ टर्म अभी। तो वो बोले कि चंद्रशेखर, मैं एक चैलेंज देता हूँ तुम्हें कि तुम रोओगे या नहीं रोओगे, बताओ मुझे। इन अगले वाले 3 दिनों में तुम रोओगे या नहीं रोओगे। मैंने बोला सर नहीं सर, मैं नहीं रोऊंगा, क्यों रोऊंगा। तो ठीक है, ये याद रख लेना। और फिर अगले दिन से रगड़ा पट्टी शुरू हो गई हमारी। और फिर मुझे सेक्शन कमांडर बना दिया गया था जूनियर्स का, इसको 3IC कहते हैं। तो बहुत ज्यादा काम वगैरह रहता था, कुछ ये नोट वगैरह करना रहता था। तो हाँ वो समझ चल गया। चल के मेरे पैरों में सूजन आ गई थी, शूज पहनने की आदत नहीं थी। और हाँ, फिर एक सीनियर थे, तो वो रूम वाले नहीं, दूसरे वाले सीनियर थे, तो जो रूम के सामने रहते थे। तो वो आ गए, और फिर सब बंदों के रगड़ा चल रहा था हमारे कोर्स का, और मैं अकेला बंदा था जिसका नहीं चल रहा था क्योंकि मेरे पैर सूज गए थे। तो उसको देखा नहीं गया कि ये बंदा आराम से बैठा है, बाकी सब वहां पे बज रहे हैं। तो उसने मुझे बोला ओके, मेरा सरनेम तानले ना, तो तानले ये ले तू, बॉटल ले ले, भर के ला। तो पानी लाने का कुछ तो वो जो फिल्टर होता है वो एक 50 मीटर वगैरह दूर था मेरे रूम से। तो गया वहां पे, भर के लाया। बोला अरे ये कैसा पानी पूरा भर के लाया है तू, वापस ये डाल के आ जा, मतलब ये नहीं चाहिए मुझे, बोतल खाली करके आ जा। तो मैं खाली करके लाया वापस। वो बोले कि ओके अब ये कर, ये बोतल लेके जा, ये चम्मच ले, तो फिर एक चम्मच चम्मच करके तुझे लाना है और ये बोतल भरनी है। तो ये सब भी इंडिया में होता है, फोर्थ टर्म में होता है, काफी एक्सट्रीम केसेस में इंडिया कॉलेज में। तो चम्मच से लेके गया। तो मेरी तो मतलब ये थॉट से ही मेरी फट गई थी, अब क्या करे। तो एक चम्मच लेके आया मैं कैसे कैसे, और उसमें डाल दिया। फिर बोलता है कि अरे ये चम्मच काफी बड़ा हो गया ना। मैं क्या बोलूं, मैं तो शांत खड़ा रहा। ओके तेरा काम और ज्यादा आसान कर देता हूँ, वो जो 2 रुपए वाला पेन आता है ना सर, हाँ। तो उसका जो लीड होता है छोटा सा, वो तो बोला तू ये ले ले, इसमें से पानी भर के ला और फिर बोतल भर। तो सर मतलब मेरी भाई तो ये सब ना, मतलब कोई एनडीए से बंदा आया है और तुम्हारे सीनियर्स को गोली दिया कि भाई ऐसे इनसे करवाओ। भाई सही में इंडिया में ये मतलब फोर्थ टर्म में एक्सट्रीम केसेस में होता है, रात के अंधेरे में होता है। तो रात के अंधेरे में वहां पे दो बाल्टियां रख देंगे, एक खाली है एक भरी। तो वो चम्मच से या ये जो तू बॉटल से बता रहा है ढक्कन से, वो होगा सिर्फ जस्ट तुम्हारा वो मेंटल बैरियर तोड़ने के लिए। फिजिकली तो वो पूरे दिन में तुम कर चुके हो ट्रेनिंग सुबह से शाम, लेकिन वो मेंटली फक करने के लिए ना ये करते हैं। और मेरे को याद है और भी बहुत मस्त मस्त चीजें होती है यार, जैसे वो तुम्हें इम्पोजिशन मिलती थी कि जैसे ये 100 बार लिखो कि आई एम सो एंड सो कैडेट, आई विल डू माई हाँ जॉब सर, प्रॉपरली, है मिलती ना। थी मिलती थी। मुझे मतलब तो वो क्या मिला था, मेरे जो रूम सीनियर ने, उसी ने बोला था कि ये जो एडिटोरियल का पेज होता है न्यूज़पेपर का, वो पूरा वॉवल्स लिख के। वो अच्छा, हमारे क्या होता था, वॉवल्स सर्कल करो, और वॉवल अगर कोई मिस हो गया पूरे न्यूज़पेपर में, तो फिर वापस जाओ। और ये सब रात को हो रहा है, रात के 12-1 बजे हो रहा है। तू सोएगा कब, क्योंकि सुबह तेरे को 3-4 बजे उठना भी है। हाँ बहुत में। भाई साहब बहुत सरदर्दी है यार, बट ठीक है। हाँ और फिर सर तभी जो उसी मेरे वजह से सीनियर ने, यू नो सर हाँ सर उसी तभी वजह जब से मैं, मेंटली स्ट्रांग जो बने बने हैं। एंड दैट इज व्हाट मेक्स एसपीआई कैडेट्स आल्सो
stand apart from the crowd. यस सर। तो डेफिनेटली। अच्छा, थोड़ा सीरियस उस पे आते हैं। इस पे एनडीए रिटर्न में तूने 500 स्कोर किया दोनों बार। यस तो सर। थोड़ा बता, मैथमेटिक्स के बारे में बता, कैसे प्रिपेयर किया? सर मैथमेटिक्स मतलब मेरा पहले से ही बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। 10th में भी 100 आउट ऑफ 100 है। तो मतलब मुझे बहुत ज्यादा पसंद था। तो मैं पहले जब मैंने देखा मैथमेटिक्स का पोर्शन वगैरह तो बहुत डर गया था, भाई ये बहुत सब कुछ है, ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस वगैरह। जितना 10th में मैंने पूरा बुक पढ़ा था उतना तो यहाँ बस ट्रिग्नोमेट्री ही है। तो पहले तो डर गया था। फिर धीरे धीरे सीनियर्स के साथ, उनके साथ मतलब उनका देखा स्ट्रेटेजीज वगैरह कैसे प्रिपेयर करते हैं। और फिर हम्म। उसके बाद मैंने जैसे कहा कोविड में थे हम, 3 महीने बाद घर भेज दिए गए। तो फिर खुद ब खुद ही करना था। तो मैंने प्लान किया कि इतने ये चैप्टर है इतने दिनों में कंप्लीट करना है। और फिर 2 महीने पहले मतलब हमारे यहाँ हमारी रिटर्न थी 14th ऑफ नवंबर को 2021। तो इसके 2 महीने पहले मुझे मॉक टेस्ट शुरू करने हैं। तो फिर वो मैंने सिलेबस कंप्लीट किया यूट्यूब से वगैरह पढ़ के। हमारे लेक्चर्स भी होते थे एसपीआई वाले, तो वो भी करता था यूट्यूब से, अलग से मैं अपना अपना भी करता था। मैंने क्वेश्चन पेपर सेट भी ले लिए थे आर्यंत के। और फिर मॉक टेस्ट भी होते थे एसपीआई के, वो हमें पीडीएफ भेजते थे और फिर वो खुद करना होता था। तो मैंने क्या किया कि पहले तो सारा पोर्शन पढ़ लिया। फिर मॉक टेस्ट जब शुरू किए तो शुरुआत में बहुत कम मार्क्स आ गए थे, मतलब मैं तो फेल ही हो गया था मैथ्स में। कुछ तो 47 आउट ऑफ 300 आ गए थे। तो बहुत डर गया, अरे भाई मतलब मुझे कुछ नहीं आता है अब के कैसा होगा। तो फिर पहले तो डर गया था, फिर बाद में मैंने उस पर वर्क किया कि मेरी क्या गलती हो रही है। फिर जब जब भी मैं मॉक टेस्ट सॉल्व करता था तब मैं ऐसे करता था, मतलब जिसमें मैं अ, आराम से सॉल्व कर पा रहा हूँ उनको वैसे ही रख देता था। जो मैं लॉजिक लगा के थोड़ा सा आंसर के पास जाके ऑप्शन ऑप्शन एलिमिनेट करके तुक्के मार रहा हूँ उनको मैं सर्कल करता था। और फिर जब मेरा पेपर हो जाता था तब मैं चेक करता था और फिर एनालाइज करता था कि भाई हमने जो कंफर्म मार के सॉल्व किए हैं उनमें से कितने गलत हुए हैं, जितने तुक्के मारे हैं उनमें से कितने गलत हुए हैं, और जो मुझे आए ही नहीं वो क्यों नहीं आए। तो ये तीनों चीजें मैं पढ़ता था। और फिर वो उन क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन होता है पीछे आर्यन के उस क्वेश्चन पेपर सेट के, तो वो सॉल्यूशन देखता था। फिर उस टाइप के एग्जांपल में और ज्यादा देखता था और एनालाइज करता था, प्रैक्टिस करता था। तो इससे मेरी वीकनेसेस कम हो गई, मतलब जो मुझे आते नहीं थे वो मुझे आने लग गए। तो मतलब ऐसे इम्प्रूव होता होता गया। और जब मैंने एनडीए की मॉक्स वगैरह देने अगले वाले मॉक्स दिए तो मेरा कांस्टेंट स्कोर 150 160 के आसपास रहता चला गया। और फिर ऐसे ही मुझे पहले रिटर्न में 172 आ गए इंडिया 148 में। ओके, ग्रेट, बढ़िया। कौन सी बुक्स तू मतलब सजेस्ट करता लोगों को? सर मैथमेटिक्स के लिए तो आपको लेना पड़ेगा अरिहंत का मैथमेटिक्स फॉर एनडीए, जो कौन सा है, हाँ, मंजुल त्यागी वाला। पाथफाइंडर। हाँ हाँ सर, नहीं नहीं, पाथफाइंडर तो है ही, पाथफाइंडर में हाँ, जीएस नहीं के लिए सिर्फ बहुत ज्यादा मैथ्स प्रिपेयर वाला। करता है। ओके, गॉट हाँ, इट। हाँ तो मैथ्स के लिए मैथमेटिक्स फॉर इंडिया मंजुल त्यागी वाला वही हाँ, बहुत। मंजूर थे। ठीक है, ग्रेट। ओके, और जीएस में? जीएस में तो सर पाथफाइंडर आपका वो जो हम्म, होता है, जो मैथ्स के बाद मैथ्स तो पाथफाइंडर वाला थोड़ा टफ होता है, उतना ज्यादा टफ तो अब आने लगा है अभी 150 इंडिया 150 से। हाँ। तो जीएस तो पाथफाइंडर वाला। फिर यूट्यूब पे भी वीडियोस देखता हूँ, वो जो चैनल्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, डिफेंस सारथी ओके कह लीजिए या फिर लर्न विद सुमित ओके एक्सेट्रा। ओके, ग्रेट ग्रेट। मूविंग एड, पहले बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, दूसरी बार स्क्रीन आउट हुआ, राइट? नहीं सर, पहली बार स्क्रीन आउट, पहली दूसरी बार बार कौन। स्क्रीन आउट, दूसरी बार कॉन्फ्रेंस आउट। तो क्या गलती की दोनों में? सर पहली बार जब मैं स्क्रीन आउट हुआ था गांधीनगर से, तो मुझे खुद को ये लगता है कि मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से गया था, मतलब ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था ऐसा मुझे लगता ओवर है। कॉन्फिडेंट। हाँ, और वो तो है ही। और फिर नरेशन में मैंने उस टाइम थोड़ी सी नरेशन में गड़बड़ कर दी थी। अगर मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि अगर एयरफोर्स बोर्ड में तुम्हें स्क्रीनिंग होना है तो नरेशन तुम्हारा फ्लुएंट तो चाहिए ही, मतलब फंबल तो नहीं चलेगा। और फिर मेरा फंबल हो गया था। और स्टोरी भी इतनी ज्यादा अच्छी खासी नहीं आई थी मुझे, एक्सीडेंट वाली पिक्चर। तो ग्रुप डिस्कशन तो मेरा अच्छा है ही, तो उसमें भी मैंने कंट्रीब्यूट किया था, लेकिन इसके वजह से नरेशन की वजह से मेरा नहीं हो पाया था। फिर
दूसरी बार में जब मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था गांधीनगर से ही, तो तब तो मैंने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर ली थी, स्क्रीनिंग वाली नरेशन वगैरह एकदम आराम से आ जाता था। और ए, मेरे सर हाँ, तीनों अटेम्प्ट में एक सिमिलरिटी है कि जब OIR आया था तो OIR हर एक अटेम्प्ट में OIR नंबर बुकलेट नंबर 75 आया ही था, तो मुझे बुकलेट नंबर 75 याद हो गया है। ऐसा है। तो वो भी सॉल्व कर लिया सेकंड अटेम्प्ट में भी। और हाँ। फिर नरेशन बहुत अच्छा कर लिया, स्टोरी बहुत अच्छी कर ली, ग्रुप डिस्कशन भी अच्छा से कर लिया, तो तब मैं ओके। स्क्रीन हो गया था। लेकिन कॉन्फ्रेंस तक जब गया था तो साइकोलॉजी टेस्ट मेरी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं गई थी, स्टोरिया अच्छी नहीं लिख पाया था। बाकी सब तो मुझे लगता है WAT सारे कर लिए थे, SRT 45 कर लिए थे, SDT कर ली थी, लेकिन स्टोरी क्वालिटीज नहीं लिख पाया था। फिर इंटरव्यू भी ठीक ठाक चला गया, मुझे थोड़े से नॉलेज के बारे में क्वेश्चंस थे वो एयरफोर्स के बारे में, उनका आंसर नहीं आया ज्यादा जो एक्सपेक्टेड था मेरे से, क्योंकि मैं SPI से हूँ। और फिर GTO तो मेरा बहुत अच्छा गया था। GTO मेरा जब मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था और जब मैं रिकमेंड हुआ था, तो दोनों बार मेरा GTO बहुत तगड़ा गया था, मतलब मैं ही लीड सब कर रहा था। बढ़िया। ऐसा है। जस्ट ग्रेट। तीसरी बारी। ठीक है, तो अब इंजीनियरिंग कर रहा है बाहर अपने Yes. लोकल कॉलेज से। एंड 2 बार एनडीए में रिजेक्ट हुआ है, तो टीएस में तो बस मुंह दिखाई के लिए गया है टेक्निकली। ठीक है। Yes. एंड एकदम चिल होकर माइंडसेट से गया है। इस बार प्रिपरेशन में क्या डिफरेंट था और एसएसबी में क्या डिफरेंट हुआ वहां पे? हाँ सर, मुझे ये लगता है कि जनरली जो कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं और जो रिकमेंड होते हैं उनमें ज्यादा फर्क नहीं होता। सिर्फ ये होता है कि जो रिकमेंड होते हैं उनकी OLQs असेसर्स को दिख गई होती है, हम्म। और कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं वो OLQs कुछ रीजन से दिखा नहीं पाते या फिर उनकी दिखती नहीं असेसर्स को। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पे वर्क किया कि हम OLQs कैसे दिखा सकते हैं। और जो कि मैंने जब SPI से जब मैं पास आउट हुआ था तब मैंने AFPA ज्वाइन कर लिया था। मैं AFPA से भी कोर्स करके आया हूँ। अच्छा, तू भी अफ्पा गया है? हाँ सर, AFPA भी करके आया था, मतलब अच्छा। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। ओके। तो वहां पे सब कुछ सिखा दिया गया था कि OLQs कैसे डिस्प्ले करनी होती है, तो तो वो तू मैंने अफ्पा वर्किंग। 2 बार रिजेक्ट होने के बाद गया या पहले गया था? नहीं सर, जब मैं स्क्रीन आउट हुआ था उसके बाद, हाँ। जब SPI से पास आउट हुआ था 10 अप्रैल के बाद, तो तब AFPA गया था मैं। और फिर उसके बाद ओके जो SSB थी उसमें कॉन्फ्रेंस आउट हुआ। ओके ओके ओके। गॉट इट। गॉट इट। ठीक है। तो फिर हाँ, कंटिन्यू कर यार एसएसबी के हाँ, बारे में। तो वही, जब मैंने कॉन्फ्रेंस आउट हुआ तो मुझे समझ में आया कि मेरी साइकोलॉजी थोड़ी वीक है, स्टोरीज मुझे अच्छी बनानी ही नहीं आती। तो ओके। हमने क्या किया कि जो हमारे ग्रुप बन गया था AFPA का या फिर SPI वाला भी, और हम्म। सैनिक 17 वाले भी, हम बहुत अच्छे दोस्त थे, तो हमारा एक ग्रुप है। हाँ। तो वहाँ पे हम क्या करते थे कि पिक्चर्स वगैरह डालते थे और एक दूसरे के व्यूज लेते थे कि कैसी स्टोरी यहाँ पे बन सकती है, और अच्छी पॉजिटिव वाली स्टोरी कैसे बन सकती है, ज्यादा से ज्यादा एक्शंस कैसे डाली जा सकती है स्टोरी में। और हम्म। फिर सिंपल रखते थे स्टोरी को, इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते थे। हाँ, तो फिर बस उसमें अच्छी से आइडिया क्वालिटी आते की गए। स्टोरी। हाँ। यस सर, उसमें से मतलब आइडिया आते गए और टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती गई। हाँ, तो मतलब एक्शन के थ्रू उसको हाई क्वालिटी बनाओ, लेकिन स्टोरी सिंपल रखो, मतलब ओवर हाँ कॉम्प्लिकेट मत करो। हाँ, है ना? जैसे सब बोलते हैं कि अपने लाइफ से रिलेटेड अगर इंसिडेंट लिख पाओ तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हाँ। सिंपल सिंपल ही रखो बहुत ज्यादा। ओके कूल। इंटरव्यूअर ने ये नहीं पूछा कि यार तू 2 बार एयरफोर्स की एसएसबी में गया है, अभी तो आर्मी के उसमें आ गया है, तो वो उसमें क्या हुआ? नहीं सर, वो मुझे भी लग रहा था कि पूछ लेगा, लेकिन मैं लकी था, उसने नहीं पूछा मुझे। नहीं पूछा। हाँ बढ़िया है यार, बढ़िया है। तो और क्या हुआ फिर इंटरव्यू में, क्या हुआ जब ये रिकमेंड हुआ है इस वाले इंटरव्यू में? तो सर, उसमें रिकमेंड जब हुआ था तो 90% क्वेश्चन तो PIQ से ही थे, 3 रैपिड फायर वाले CIQs थे। तो उसमें मतलब मैं दे पाया था, हर बार 3-4 वगैरह छूट जाते थे मेरे से आंसर, तो वो पूछ लेता था, हाँ तुम यू हैव फॉरगॉटन समथिंग, ट्राई टू रिकॉल इट। मैं याद करने की कोशिश करता था, लेकिन जब ना आए तो बोल देता, सर आई डोंट रिमेम्बर, प्लीज रिपीट इट, तो रिपीट कर देता था, मैं आंसर दे देता था। फिर बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ गए, यही फैमिली, फिर स्कूल बैकग्राउंड, NCC वगैरह इसके बारे में थे। और फिर मैंने उसमें एक मजेदार किस्सा हुआ था, मैंने स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में जो PIQ में भरने होते हैं,
मैंने भर भर के डाल दिए, मतलब एसबीआई का हूँ ना, तो मेरा तो मैंने गेम तो खेले हैं लेकिन डीप नॉलेज नहीं होती ना। हाँ, तो तुम्हारे तो मेरा स्कूल में मेन, कंपलसरी होता होगा ना। हाँ सर कंपलसरी होता है। हाँ तो मेरा मेन गेम है वॉलीबॉल। मुझे वॉलीबॉल के हाँ बारे में बहुत ज्यादा पता है, तो एक हाँ। नंबर में डाल दिया वॉलीबॉल। फिर डाल हम्म, दिया फुटबॉल, मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता। फिर डाल दिया हॉकी। फिर कुछ तो बास्केटबॉल, हैंडबॉल और थ्रो बॉल भी डाल दिया, और फिर लास्ट में चेस डाल दिया। ऐसे 6-7 हाँ, मैंने गेम। चेस, ओके ओके। हाँ तो नहीं, मैं खेला हूँ चेस वगैरह, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला हूँ। हाँ, थ्रो फिर क्या बॉल। बोला उसने इंटरव्यू में? तो यू हैव प्लेड दिस मच। तो मैंने ऑनेस्टली बता दिया कि सर ये वॉलीबॉल मेरा गेम है, इसमें मैं जोनल लेवल खेला हूँ, लेकिन बाकी जो गेम है मैं एसपीआई में जाके सीखा हूँ। तो ओके चंद्रशेखर, नाउ टेल मी द नेम्स ऑफ द गेम्स, जब जो तुम खेलते हो, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एरिया ऑफ देयर ग्राउंड ओ, हाँ विद ठीक है। डायमेंशन। हाँ तो मैं तो शॉक हो गया, मुझे कहाँ पता थे सर। तो मैंने ऐसे ही मतलब लॉजिक लगाते लगाते बता दिए, सर आई थिंक दिस वुड बी द लेंथ, दिस वुड बी द ब्रेड्थ ऑफ दिस ग्राउंड, सो दिस विल बी एट दिस नंबर। तो मुझे सिर्फ वॉलीबॉल का और फुटबॉल का कंफर्म पता था कि ये 9/18 और ये कुछ तो 90/120 होता है। तो ऐसे मैंने करके करके लॉजिक लगाते बता दिया। ओ ओके, आर यू श्योर? मैंने बोला सर आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट आई थिंक दिस विल बी दिस। ऐसे बोल के मैंने कुछ तो निपटा लिया क्वेश्चन। बट ये यार बूमरैंग साइज आ गया था सर मेरे। देखकर भी, साइज कोट का साइज देख के भी देखो आइडिया तो हो गया ना कि मतलब हाँ कितना आइडिया बड़ा। तो था, मतलब मैंने, हाँ मेरे ख्याल से तो मैंने जब बाहर आके मैंने एनालाइज किया तो मैंने सही बता दिया था कि हाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में सिर्फ डायमेंशन में थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो गया था, बाकी मैंने हाँ इन ऑर्डर ठीक। सही बता दिया। चल बढ़िया है। इंटरव्यू मास्टर भी मजेदार होते हैं यार कभी कभी। जीटीओ कैसा था? जीटीओ तो देखो पहले भी तू अच्छा ही करता आ रहा था 2 अटेम्प्ट में, तो इसमें भी जीटीओ ऐसे तो है। टॉप लेवल का था, मतलब अच्छा था। मेरे ग्रुप में मैं चेस्ट नंबर 11 था, और चेस्ट नंबर 10 हम दोनों रिपीटर्स थे, बाकी सारे फ्रेशर्स थे। तो 10 का और मेरा बहुत बहुत ज्यादा अच्छा था। तो ऐसा मतलब ग्रुप डिस्कशन में बहुत ही सिंपल टॉपिक दिए थे दो। कुछ तो वर्क फ्रॉम होम पे था, और एक अभी याद नहीं आ रहा, तो वो था, आराम से डिस्कस कर लिया। फिर ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में भी सिंपल सा सॉल्यूशन था, कुछ 4 प्रॉब्लम थे, वो भी सॉल्व कर लिए थे। फिर आ गया पीजीटी। पीजीटी में तो सर मैंने ही मेरे ग्रुप को लीड किया था, 60-70% आइडियाज तो मैंने ही दिए थे, तो इसीलिए तब ओके मैं हाईलाइट हो गया था। और ओके। फिर जीटी में वगैरह तो वो आ गया सब, और कमांड टास्क में मुझे एक अच्छा सा टास्क मिला था। तो और कमांड टास्क में 4 बंदों ने मुझे अलग वाले बुलाया था, तो मेरी सोशल अडेप्टेबिलिटी भी वहां पे चेक हो गई थी। ऐसा ही बढ़िया है। सही है, तू जोश टाइप बंदा है यार तू तो। है जैसे। ओटीए पे जाके क्या करेगा यार तू तो? वहां से एनडीए केसेस भी मतलब ट्राई करना है यार। एनडी क्या नहीं होता है, सर, इंडिया स्क्वाड्रन में आ जाए, मेरी स्क्वाड्रन में कोई अच्छा सा कैडेट आ जाए। सर इसी एक्चुअली, हाँ मेरी ये लास्ट अटेम्प्ट था सर इंडिया 150 वाला, वरना मैं एसएसबी जाता ही जाता सर। हम्म, एक्चुअली मुझे करना था एविएशन, फाइटर जेट फ्लाई करना था, तो अब कर तो नहीं सकते ना कुछ, तो देख लेंगे कुछ अब तो हेलीकॉप्टर वगैरह इसमें आ जा फ्लाई। भाई, अब चेतक, चेतक ध्रुव उड़ाना तू। वैसे। बढ़िया यार, ग्रेट, ग्रेट गोइंग। यस सर। चंद्रशेखर, बड़ा मजा आया तुझसे बात करके। एंड आई थिंक सब कुछ तूने अच्छे से बताया है। ओनली थिंग इज कि जाने से पहले मैं आई आस्क एवरीवन कि व्हाट इज योर मैसेज टू द गाय आउट देयर जो मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन किसी रीजन से नहीं हुआ, कहीं रह गया, समझ रहा है? यस जैसे सर। यू हैव सीन फेलियर, 2 बार तू यस। रिजेक्ट हुआ है और तू 2 साल से तैयारी कर रहा था। एसपीआई यस से, सर। स्कूल से भी प्रेशर होगा, जूनियर्स भी थोड़ा सा जज करते ही हैं, और यस सर। सीनियर्स का भी प्रेशर होगा, टीचर्स का भी प्रेशर होगा। तो व्हाट इज योर मैसेज टू द गाय आउट देयर जो प्रिपेयर कर रहा है लेकिन उसका हुआ नहीं? यस सर, तो पहले तो ये करना चाहूंगा कि जब हम अटेम्प्ट देते हैं और नहीं होता, तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, और मन में ये विचार आने शुरू होते हैं कि एम आई कॉम्पिटिबल टू बी इन आर्म फोर्सेस और नॉट।
मतलब हमें वो कैपेबिलिटी है भी या नहीं कि ज्वाइन कर पाए, सेल्फ डाउट होने लगता है। सेल्फ तो डाउट। तब ये सेल्फ डाउट के चक्कर में मत पड़ना, सिर्फ हार्ड वर्क पे ध्यान देना कि मैं और ज्यादा इंप्रूव कैसे कर सकता हूँ। बाकी जो एक्सपीरियंस बंदे हैं, जैसे कि मैंने भी जब आउट हुआ था, तो आपके साथ जो इंटरव्यूज के कैंडिडेट्स लेते थे, तो मैं उन्हीं से देखकर भी बहुत ज्यादा मैंने बहुत हद तक सीखा है। तो ऐसे जो भी मौका मिलता है सीखने का, वो देख लो। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कॉन्फरेंस आउट बंदे में और रिकमेंडेड बंदे में ज्यादा फर्क नहीं होता, सिर्फ ओएल क्यू दिखाना हमें सीखना चाहिए। तो वो जब तुम सीख जाओगे और असेसर को तुम्हारी ओएल क्यूज दिख जाएंगी, तो तुम्हारा रिकमेंडेशन पक्का है। और फिर जो भी डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो सिर्फ ये बात याद रखना कि ये रिमेम्बर करना कि तुमने क्यों शुरू किया था, मतलब व्हाई यू हैव स्टार्टेड दैट। सो वो अगर कर लोगे ना, तो द रीजन ऑटोमेटिक। कि मैंने ये सारी मेहनत, ये हाँ ऐसे रिटर्न की तैयारी, एसएसबी, ये सब मैंने क्यों शुरू किया था, वो रीजन क्या था, वो पैशन क्या था, वो अपने आप अपना पैशन याद करना। एंड हाँ सर। सेम जो चंद्रशेखर बता रहे हैं, ये अकेडमी जाके भी सेल्फ डाउट आता है। जब वहां पे बम्बू मिलता है तो सेल्फ डाउट आता है, ठीक है, इसको नहीं आएगा, ये एसबीआई का है, लेकिन जैसे हम जैसे पब्लिक स्कूल के हैं हमें आता है। तो वहां पे भी तुम यही करना है, वहां पे कुछ ये सारा जोश वोश निकल जाएगा, ठीक है। जैसे जोश होता है ना सारे बच्चों का कि पैरा में जाना है, पैरा में जाना है, नूब्स का, वहां पे सब निकल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो वहां पे जाके ना तुम मतलब कमरे में सोचोगे यार कि मैंने क्या सही डिसीजन लिया है, नहीं, एक पहला थॉट तो आएगा ही। तो उस समय बस यही अपना पैशन याद रखो कि यार वो इंटरव्यू ऑफिसर को क्या बोला था जब उसने पूछा था व्हाई डू यू वांट टू जॉइन डिफेंस फोर्सेस, तो वो आंसर याद रखो हमेशा। एंड he has summarized it very well, Chandrasekhar. Thank you so much for coming on our platform. जब तक ये वीडियो रिलीज होगा तो एकेडमी में कहीं ट्रेंच में ट्रेनिंग कर रहा होगा। So thank you so much for coming on our platform. It was wonderful talking to you. We wish you all the best for your थैंक यू, थैंक 4 years of training, then 1 year of academic training. So total 5 years. But all the best, buddy, and do well in academy and stay in touch. थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी ऑन योर प्लेटफॉर्म सर। Guys, if you like this video, please like, share and subscribe अपने दोस्तों के साथ करो। And if you're listening on Spotify, Google Podcast, Amazon और Apple Podcast, तो 5 स्टार रेटिंग दे दो, तो मजा आ जाएगा, लाइफ में अच्छा लगेगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। So thank you so much, love you all, take care and जय हिंद।